जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अनुरागणी यक्षिणी के बारे में। सौंदर्य सुख प्रेम की पूर्णता के लिए अनुरागणी यक्षिणी की साधना हर साधक को जरूर अपने जीवन में एक बार करनी चाहिए। इस साधना को सिद्ध करने में कोई दोष नहीं होता है, किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और जब यह अनुरागणी यक्षिणी सिद्ध होकर साधक के वश में आ जाती है तो वह प्रेमिका बनकर साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। उसका मनोरंजन करती है। जो एक प्रेमिका एक प्रेमी को दे सकती है वह सब अपने साधक को प्रदान करती है। साथ ही साथ संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं पदार्थ भेंट स्वरूप लाकर अपने साधक को प्रदान करती है। जीवन भर अनुरागणी यक्षिणी साधक के अनुकूल बनी रहती है। वास्तव में ही यह साधना जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में से एक है, मधुर साधना है तथा प्रत्येक साधक को इस साधना को जरूर अपने जीवन में एक बार सिद्ध करना चाहिए। इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। गावत 64 योगी नित्य करत भैरव। बिना किसी जो अद्भुत देवी या देवता की साधना करते उसमें यक्षिणियाँ और योगनियाँ भैरव गणपति की साधना इसलिए प्रमुख रूप से बताई गई है। और जीवन के जो सौभाग्य उदित होते हैं वही व्यक्ति अपने जीवन में यक्षिणियाँ योगनियाँ परी अप्सराओं की साधनाओं को सिद्ध करता है या उनकी तरफ उन्मुख होता है। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। यह साधना रात्रिकालीन है। स्नान ध्यान कर पीले आसन पर बैठकर उत्तर की तरफ मुख कर कर बैठ जाएं। सामने पीला वस्त्र बिछाकर चौकी के ऊपर अनुरागणी यक्षिणी यंत्र और गुटिका जो आप पहले ही किसी अच्छे योग विद्वान से भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित प्राप्त किए हुए हैं और साथ में माला जो प्राण प्रतिष्ठित है उसको स्थापित करें, स्थान दें तथा अपने सामने 5 गुलाब के पुष्प जरूर रखें। इतना हो जाने के बाद 5 घी का दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती प्रज्वलित कर दें और पूरे कमरे को आसपास के पूरे जितने क्षेत्र हैं परफ्यूम और इत्र से सुगंधित बना लें। जहाँ यंत्र आप चौकी पीले कपड़े पे स्थापित कर रहे हैं वहाँ लाल चंदन से आप अपना नाम अंकित करें। उसके बाद आप जो मंत्र मैं बताऊंगा उसका 51 माला जाप प्रतिदिन करना है आपको। यह साधना 16 दिन की साधना है। कुछ लोग कहेंगे कि 7 दिन की साधना, 3 दिन की साधना, 1 दिन की साधना, ऐसा कुछ नहीं। हर साधना का एक क्रम होता है। चैतन्यता ऊर्जा उत्पन्न होने में टाइम लगती है। 16वें दिन अगर आपका ध्यान एकाग्रता मजबूत है तो वह प्रत्यक्ष होकर, और नहीं मजबूत है अप्रत्यक्ष होकर भी जरूर, क्योंकि इस साधना को मैंने देखा है अधिकतर लोग इस साधना में असफल नहीं होते हैं। वह अनुरागणी यक्षिणी अत्यधिक सुंदर वस्त्र यौवन के भार से दबी हुई अनुरागणी जो यक्षिणी प्रत्यक्ष होकर उपस्थित होकर साधक के कानों में गुंजारित कुछ न कुछ बोलेगी और जीवन भर कहेगी जो आप कहेंगे मैं उसका पालन करूंगी, उसकी आज्ञा का पालन करूंगी। वचन लेने की जरूरत नहीं होती इसमें। वो स्वयं ही प्रकट होकर आपको बोलती है कि मैं आपके साथ रहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत दिव्य और दैवी साधना है। जब इतना हो जाए तो उसके बाद साधक जो गुलाब का 16वें दिन एक रखना है, गुलाब के पुष्पों की माला, उस हार को उस यक्षिणी के सामने मानसिक रूप से प्रेम भाव में अनुरागणी यक्षिणी के सामने रख दे। पहनाए नहीं, क्योंकि शादी नहीं कर रहे हो आप, उसके सामने रख देना चाहिए। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध हो जाती है। और बाद में जब भी उपरोक्त जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसका 3 बार आप उच्चारण करते हैं तो वह अनुरागणी यक्षिणी प्रत्यक्ष होकर दैवीय रूप में साधक के द्वारा बताए गए जो भी आदेश होता है उसका संपूर्ण रूप से पालन करती है और साधक की आज्ञा का मान सम्मान रखती है। यह साधना अपने आप में अद्भुत है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी क्या है, ये छड़ियाँ जो होती हैं पंचभूत में या मानव की तरह आती नहीं, वो दैवी शक्तियाँ हैं।
वो छाया के रूप में, दैवी शक्ति के रूप में आएंगी। उनको आप आभास करोगे, देखोगे, वो स्वयं आपको दिखाई देंगी और किसी को नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो दैवीय हैं, पंचभूत में निर्मित नहीं। पंचभूत में जो शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ होती, वो आपको दिखाई देती हैं। जिस दिन साधना संपन्न हो जाए, साधना समाप्त होने पर अनुरागणी जो यक्षिणी यंत्र है और ताबीज, उसको धागे में पिरोकर, चांदी या किसी भी चीज में, लॉकेट में रखकर साधक अपने गले में धारण करें, और साथ ही साथ जो पीला मैंने वस्त्र बताया जिसमें यंत्र को स्थापना है, उसको लपेट कर किसी एकांत जगह में घर में रख दे गुप्त रूप से। इससे अनुरागणी यक्षिणी जो है जीवन भर साधक के वश में बनी रहती है और साधक की समस्त प्रकार की आदेश का पालन करती है। प्रेमिका के रूप में जो भी सुख साधक चाहता है वो उसे प्रदान करती है। भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में बताती, किसी के भी बारे में बताती है। दिव्य दृष्टि के रूप में भी साधक का सम्मान करती है। धन, संपन्न, यश, कीर्ति साधक की कैसे बढ़ेगी इस पे उसका हेल्प करती है। वो धन लाके नहीं देगी, हेल्प करेगी। आप करोगे, आपको फायदा होगा। तो ये साधना अद्भुत साधना है और हर साधक को जीवन में कम से कम एक यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। और इनमें सुर सुंदरी यक्षिणी, धंधा यक्षिणी और अनुरागणी यक्षिणी अब तब व्यक्त करता है जब उसके जीवन में कई जन्मों का फल इकट्ठा होता है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे बात करिए या अपने आसपास किसी योग्य विद्वान से भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, जय महाकाल।